खुदावन आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए हमारे खुदावन यीशु मसीह की खुशखबरी बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके 11वें बाब में से उस वक्त यीशु कहने लगा कि अब आप आसमान और जमीन के खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ए बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नर्म और मेरा बोझ हल्का है। अंजील जलील के वसीले से हम सब की खताएं माफ की जाएं। आए मसीह तेरी सताइश हो। मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज की शाम बड़ी तारीख साज है, बड़ी दिल नवाज भी है, क्योंकि आज मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की खूबसूरत ज़िंदगी और कारहाय नमाया को याद करने के लिए हम यहाँ पे फराहम हुए हैं। एक ऐसी शख्सियत जो पहाड़ों और मैदानों में सलामती की बशारत देता रहा, एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी मसलूब मसीहा की जिंदा तस्वीर बन गई, एक ऐसा शख्स जिसने हलीमी को अपना लिया और खुदावंद यीशु मसीह का ये कौल पूरा हुआ कि उसने अपनी हिकमत को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। आज दारुल नाइम, इस घर की जिसमें हम मौजूद हैं, गोल्डन जुबली भी मनाई जा रही है और हमारे लिए ये बात बड़े फख्र की है। ये तरबियत गाह जो कि एक मुकद्दस फ़र्ज अंजाम दे रही है, आज भरपूर अरूज पे है और आज हम दुआ करेंगे कि ये इसी तरह तरबियत के मराहल में कहानत तक पहुंचने में बहुत से नौजवानों की मददगार रहे। मसीह में मेरे अजीजों, मसीहत की तारीख का एक एक सफ़ा अनगिनत हीरो से भरपूर है। आगाज़ मसीहत से लेकर दौरे हाजिर तक कलीसिया में बहुत से लोग इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करते रहे हैं। कलीसिया में ऐसी बहुत सी लाजवाल और बेमिसाल हस्तियां मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद की नजर कर दी। उनमें मुकद्दसीन भी शामिल हैं और शुहदा भी, उनमें मुअल्लमीन भी शामिल हैं और चौपान भी हैं, उनमें वाइजीन भी हैं और अमतुल मोमिनीन भी हैं, उनमें पासबान भी हैं और रहबान और रहबात भी हैं। इनमें हर एक का अपना अपना एक मुनफरिद मकाम, मुनफरिद रंग और मुनफरिद मर्तबा है। अगर हम उनके हालात ज़िंदगी को पढ़ें तो उनमें हमें कोई ना कोई मुनफरिद और बाकमाल पहलू ज़रूर नज़र आएगा। कोई इल्म फजल के लिहाज से बाकमाल ठहरा तो कोई ज़ुहद व इबादत में आगे बढ़ गया, कोई मखलूक के खुदा के साथ हुस्ने सलूक के एतबार से मशहूर हो गया, तो कोई जुर्रत और बेबाकी की वजह से, कोई वफा और कुर्बानी की वजह से, तो कोई अज़्म व हिम्मत के एतबार से,
मशहूर हो गया, कोई दरसो तदरीस की वजह से, तो कोई मजहबी तालीम और तरबियत की वजह से शोहरत पा गया, कोई इल्म इलाहियात में महारत की वजह से, तो कोई बाइबल मुकद्दस में महारत पाने की वजह से। उनकी बुलंद किरदारी, उनकी पाकीज़ा जिंदगी और उनके अफकार उज़्मा की वजह से उनकी कदर करना हमारा फर्ज भी है और हमारा फख्र भी है। उनकी जिंदगियां हमारे लिए मशअल राह हैं। जब हम रोमाई कदास नामा, जिसे काहिन हर रोज अपनी यूखरिस्ती इबादत के दौरान इस्तेमाल करते हैं, उसमें जब हम प्रेफेस की बात करते हैं और मुकद्दसीन के प्रेफेस या तमहीदी कलमात पे पहुंचते हैं, तो वहां पे लिखा है, तेरे इन गवाहों की जिंदगियां हमारे लिए नमूने हैं। इनकी रफाकत से हमें तसल्ली हासिल होती है, इनकी सिफारिशों से हमें मदद मिलती है, जिससे हम इनकी हिफाजत में ऐसे दौड़ें कि हम ही जीतें और मसीह खुदाबंद के वसीले से इन्हीं की तरह नाक को मिलाने वाला सेहरा पाएं। ये हैं हमारे मुकद्दसीन, और इन्हीं हस्तियों में से एक शोहरा आफाक हस्ती मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी हैं, जिनका ताल्लुक इटली से है। आज मेरे अजीजों 3 अक्टूबर है और हम जानते हैं कि 4 अक्टूबर को मुकद्दस फ्रांसिस की ईद आलमगीर कलीसिया बड़ी शान शौकत और तज़क्को एहतशाम के साथ मनाती है। लेकिन 3 अक्टूबर की शाम, जो कि विजल या शब बेदारी के साथ शुरू होती है, फ्रांसिस्कन खानदान के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। हम जब देखते हैं सामने जो बैनर लगाया गया है, द ट्रांजिटस ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, मुकद्दस फ्रांसिस के खानदान के अफराद आज की शाम इकट्ठे होते हैं और मुकद्दस फ्रांसिस की जिंदगी और ख़ास तौर पर इस फ़ानी दुनिया में रहलत कर जाने से चंद घंटे या लम्हात पहले, जब वो इस फ़ानी ज़िंदगी से अब्दी ज़िंदगी में दाखिल हो गए, उसको याद करते हैं और इसे ट्रांजिटस कहा जाता है। ट्रांजिटस लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पैसेज या क्रॉसिंग, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, नकल मकानी करना, अबूर करना या गुजर जाना। आपको याद होगा जब हम सफ़र करते हैं, बैनुल अक़वामी सफ़र कर रहे होते हैं, तो हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बाज़ औक़ात एक मुल्क में दूसरे एयरपोर्ट तक जाने के लिए जहाज़ बदलना पड़ता है, और उसके लिए हम जब वीज़ा लेते हैं, ट्रांजिट वीज़ा उसे कहा जाता है। और इससे भी यही मुराद है कि हम एक जगह से एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुंतकिल हो रहे होते हैं। और इसी तरह जब आज की शाम हम ट्रांजिटस ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी की बात करते हैं, तो इसमें मुकद्दस फ्रांसिस इस फ़ानी ज़िंदगी से हकीकी या अब्दी ज़िंदगी की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। मेरे अजीज़ों, 3 अक्टूबर की शाम फ्रांसिस्कन जमात के लिए बड़ी अकीदत बड़ी शाम है। इसमें रस्मन उन लम्हात को याद किया जाता है जब मुकद्दस फ्रांसिस ने अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द की। फ्रांसिस्कन ना सिर्फ इस मौका पर खुद जमा होते हैं, बल्कि वो अपने दीगर रहबाना और रहबात के तबकात को भी इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि उनके साथ हमारी यकजहती की अलामत होती है। और हमें भी उनकी इस अकीदत से पता चलता है कि किस तरह से मुकद्दस फ्रांसिस ने अपने आखिरी लम्हात इस दुनिया में गुजारे। मेरे अजीज़ों, अपनी मौत से चंद दिन पहले मुकद्दस फ्रांसिस पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए, और वहां पे उन्होंने एक शोहरा आफाक गीत, जिसे कैंटिकल ऑफ क्रीचर्स या नगमा कायनात कहा जाता है, उसे तहरीर किया। वो इसमें तमाम मखलूकात की जिंदगी में मौत के अमल, उसकी अहमियत और उसके फितरी किरदार पर रोशनी डालते हुए कहते हैं कि तेरी सिताइश ओ ए खुदावन,
बहन मौत के लिए जिससे कोई इंसान बच नहीं सकता और ना ही कोई राह फरार इख्तियार कर सकता है। मुकद्दस फ्रांसिस इस बात से कतई खौफजदा नहीं थे कि उसकी जिंदगी, जमीनी जिंदगी का खात्मा कैसा होगा। इस तजर्बा को पहचानने के लिए उसने मौत को खात्मा नहीं कहा, बल्कि एक तरीके से दूसरे तरीके, एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में दाखिल होने या मुंतकिल हो जाना कहा। यानी फानी जिंदगी से बका की जिंदगी और जिस्मानी जिंदगी से जलाली जिंदगी में शमूलियत। अपनी मौत से चंद रोज पहले जब वो खुदा की सिताइश करते हुए अपने साथियों और पैराकारों को सिखाता है कि वो खुदा की सिताइश करें और सारी मखलूकात की इज्जत करें, हत्ता कि मौत को भी, जिसे लोग खौफनाक और काबिल नफरत समझते थे, उसकी भी तारीफ करें, जिसे वो खुद खुशी से मिलने जा रहा था, वो इसे खुशामदीद कहता है और बहन मौत कहकर पुकारता है। शुरू में तो ये अजीब लगता था जब हम इब्तदाई अयाम में थे तरबियत के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हकायक इंसान पे खुलते हैं और पता चलता है कि एक आदमी के पास कितना ज़्यादा अदराक है कायनात को समझने का, कि सारी कायनात जिसे हम खुदा का कुंबा कहते हैं, ख़ानदान कहते हैं, इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो इंसान से दूर नहीं है। इंसान के साथ हर चीज़ रिश्ता में मुंसलिक है। इसीलिए मौत भी, क्योंकि हर एक इंसान इम्ब्रेस करता है मौत को, इसलिए मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी मौत को भी ए बहन मौत कहकर पुकारते हैं। वो मेरे अजीज़ों अपने मुकद्दस बोनावेंचर जो उसकी ज़िंदगी को तहरीर करते हैं, उसके हालात ज़िंदगी लिखते हैं, कहते हैं कि मुकद्दस फ्रांसिस ने वक्त आखिर अपने भाइयों को जो उसके इर्द गिर्द जमा थे खुदा से मोहब्बत करने की तरगीब दी, सब्र से जीने और गुर्बत को अपनाने की बात की और रोमन कैथोलिक कलीसिया की तालीमात के साथ वफादारी की बात की, और सबसे बढ़कर ये कि अंजीली तर्ज जिंदगी को सब चीज़ों पर फोकियत देने की बात की। उसने सलीब का निशान बनाकर सबको बरकत दी। आज फ्रांसिस्कन खानदान इस वाक़या को याद करता है और इस वाक़या को याद करते हुए मुकद्दस फ्रांसिस के नक्शे कदम पर चलने का असर नौ अज़म करता है। यूहन्ना की इंजील के 13वें बाब की पहली 17 आयात, जिनमें हम यीशु मसीह के आखिरी खाना जो उसने शागिर्दों के साथ खाया, पाँव धोने का वाक़या, उसको याद करते हैं, क्योंकि मुकद्दस फ्रांसिस ने आखिरी लम्हात में अपने शागिर्दों से कहा कि ये वाक़या जो है ये पढ़ा जाए। और जब उसने ये वाक़या पढ़ने के लिए कहा तो इस तरह से उसने खादमाना की आदत यानी कि सर्वेंट लीडरशिप को अपनाने पर जोर दिया। आज की शाम हमें अफसुर्दा होने की बजाय मौत की हकीकत को समझने और ज़िंदगी को बेहतर तौर पर गुजारने के लिए तैयार करती है। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, जिसकी आलमगीर कलीसिया में 4 अक्टूबर को ईद मनाई जाती है, आप फ्रांसिस्कन जमात के बानी हैं। दरवेशाना मिजाज के हामिल होते हुए सादगी और खुद सपुर्दगी के पैकर बने, गुर्बत को अपना लिया, अमन के सफ़ीर बन गए, कायनात के मुरब्बी कहलाए। आपने अपनी 45 साला मुख्तसर जिंदगी में अनमिट नकूश छोड़े हैं। आपकी शख्सियत सहरंगेज, शायरी लतीफ़, कमालात हैरत अंगेज और तर्ज ज़िंदगी बहुत दिलकश मगर बहुत चैलेंजिंग भी है। आपने अंजीली इकदार पर अमल पैरा होकर यस्सु की मानद जिंदगी गुजारी और खुदावंद यीशु मसीह के 5 ज़ख्म आपको नसीब हुए। फ्रांसिस मैन ऑफ रिलेशंस था। वो ताल्लुकात पे अपनी ज़िंदगी को पैवस्ता वाबस्ता और उस्तवार करता है। वो कहता है कि हमारे लिए इंसानी ताल्लुकात ही सबसे कीमती सरमाया है। कोई शख्स भी अपने आप में जजीरा नहीं, कोई तनहा अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि इंसान तो फितरतन समाज पसंद वाक़ हुआ है। मुकद्दस फ्रांसिस जो 1181 में
पीटर बर्नार्डो और पीका के घर में पैदा हुआ, अपनी जवानी में ही दुनियावी जाहो जलाल का शायक था और इज्जत व अजमत का दिल दादा था। जब कैदोबंद की सोबतों से गुजरा और खुदा के फजल ने उसे छुआ तो उसके इरादे, ख्यालात, सोचें, आरजुएं और ख्वाहिशात यकसर बदल गए। सन दमियानों के गिरजाघर से खुदा की ये आवाज सुनने के बाद कि मेरा घर तामीर कर, सरापाए अमल हो गया। मुकद्दस फ्रांसिस कोढ़ के मरीजों के साथ डायलॉग करने लगा। उस दौर में जबकि कोढ़ के मर्ज में मुब्तला लोग लाइलाज समझे जाते थे, क्योंकि ये छूत का मर्ज था, लोग इनसे दूर भागते थे। खुदावंद यीशु मसीह भी कोढ़ के जो मरीज थे उनसे मिलता था, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मसीहा है जो दोबारा से फ्रांसिस के रूप में इनकारनेट हुआ था। खतरनाक जानवरों को सुधाने लगा, भाई कहकर पुकारने लगा। भेड़िए को भाई कहना ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। परिंदों को बशारत देने लगा, कायनात को आलमी खानदान कहने लगा, सारी कायनात को अपने भाई और बहन होने का दर्जा देने लगा। ये है मुकद्दस फ्रांसिस। कायनात में हम आंगी को फरोग देने की बात करने लगा। मुस्लिम क्रिश्चियन डायलॉग के लिए मिस्र में सुल्तान से मुलाकात करने चला गया। गरीबी और सादगी उसकी तरजीहात में सरे फहरिस्त आ गई। गरीबी को वो अपनी रफीक हयात की तरह समझता था। फ्रांसिस रवायती शख्स नहीं था, वो शाउरी और इनकलाबी शख्स था। वो मुआशरे में, हमारे समाज में और मजहब में एक नयापन लाता है। उसने मोहब्बत की सकाफत को परवान चढ़ाया, कबूलियत को फरोग दिया। उसने यस्सु को दिल से कबूल करके उसे अपनी जिंदगी का महवर बना लिया। मसीह का जानबाज सिपाही बनकर रहबाना जिंदगी को सीने से लगा लिया। फ्रांसिस ने दुनियावी हथियारों की बजाय रूहानियत के हथियारों को तरजीह दी। वो अमन का वसीला बन गया, रूहानियत के हथियारों को तरजीह देने लगा। वो मुकम्मल तौर पर मसीह के रंग में रंगा गया। मुकद्दस फ्रांसिस खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए साबित कदमी से आला मिसाल बन गया। उसकी जिंदगी जिंदा अंजील बन गई। वो मसीह के 5 जख्मों से पैवस्ता हो गया। वो हर एक को खुदा की सलामती देने लगा। वो सलामती का और सुलह का प्याम्बर बन गया। उसने सबको सलाम पाचे कहना शुरू कर दिया। जमात के कानून में भी इसको हिस्सा बनाया। भाइयों को हुक्म दिया कि हर शख्स की सलामती चाहें। मेरे अजीजों, जब हम इस अजीम खुदा के बंदे की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत से असबाक आज मौजूद हैं। सबसे पहली बात जो आज हम सीखते हैं कि आज दुनिया में कितने इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ समाज के लोग आपस में बटे हुए हैं। जैसे मुकद्दस फ्रांसिस पूरी कायनात को एक ख़ानदान कहता है, इसी तरह आज हमें भी दूसरों की तरफ ख़ानदान के अफराद समझते हुए उनकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। कायनात के साथ इंसान का रवैया बड़ा जालमाना और जाबराना है। आप जानते हैं कि किस तेज़ी के साथ दरख्त काटे जा रहे हैं, मौसम तब्दील हो रहे हैं। इसलिए हमें इस कायनात को तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है। गरीबों को किस कदर नज़रअंदाज किया जाता है, बल्कि बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। मुकद्दस फ्रांसिस ने जब गरीबी को अपना लिया तो आज की अंजिल मुकद्दस के मुताबिक, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमारी दावतें खुदावंद यीशु मसीह की इस दावत की तरह नहीं है। हमारी दावतें शायद थके मांदों के लिए ना हों, बल्कि जान पहचान वाले लोगों के लिए हों। लेकिन मुकद्दस फ्रांसिस भी खुदावंद यीशु मसीह की इस बात को मद्देनजर रखता है, ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। उसने ऐसे बोझ से दबे हुए लोगों को अपने पास आने की दावत दी और उन्हें उसने नई जिंदगी से रुशनास करवाया। मेरे अजीजों, फ्रांसिस की जिंदगी में होने वाले सभी वाकयात का सरचश्मा खुदावंद यीशु मसीह था। उसकी सारी दुआओं का मरकज मसीह खुदावंद था। उसकी सारी दुआएं ऐसा मखजन था जहां से सारे ख्यालात उभरते और निकलते थे। वो सलीब से प्यार करता था,
جو کہ مسیحت کا زیور ہے، انجیلی زندگی بسر کرنے کے لیے اس نے پوری کوشش کی اور اپنے بھائیوں کو بھی اس زندگی سے متعارف کروایا۔ وہ یوخرس سے بے حد پیار کرتا تھا۔ آئیے مقدس فرانسس، جس کی زندگی ہمارے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، آئیے اس کی زندگی کو پڑھیں، اس کی زندگی سے سیکھیں، اور آج کے معاشرے میں ہم لوگوں کے لیے ایک نیا فرانسس بن جائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے